हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए लेक्चर्स जिसमें हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6A का, जो कि आर एस अग्रवाल के बुक में है एक्सरसाइज 6A। और आज के सॉल्यूशन में हम लोग ये भी समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप उसके वर्ड्स को पढ़ के कैसे उसको डिकोड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो वर्ड में गिवन होता है उसको सबसे पहले आपको समझना होता है कि क्वेश्चन में जो वर्ड में गिवन है उसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मूला पे कैसे लाएं। तो क्वेश्चंस को पढ़ के हम लोग सबसे पहले यही समझेंगे कि फॉर्मूला पे लाना कैसे है। उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे कैसे, क्योंकि अगर एक बार मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी। आपके सामने दो पॉइंट्स दिया हुआ है ए और बी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट में ये जानना जरूरी है कि आखिर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहाँ से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये दिखता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 y2 x1 y1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 a का कोऑर्डिनेट और x2 y2 कौन सा कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट है। का मतलब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है उन दोनों पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है और वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है। और अगर ये हो पाता है तो काफी आसान हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि पहला क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट का। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो अगर लाइन ड्रॉ करें कि अगर सपोज कीजिए ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, एक पॉइंट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 9,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 15,11। तो यहां से इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ए बी, तो सबसे पहले गिवन में आते हैं ताकि इस फॉर्मूला को हम समझ सके कि जो x1 y1 जनरली हमने 9,3 जो पॉइंट ए है हमने इसको बोला था x1 y1। तो इसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो x1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 9 और y1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3। उसी तरह बी कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है 15,11। यहाँ से देखें x2 y2, तो x2 का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, x2 इक्वल टू 15 और y2 का कोऑर्डिनेट गिवन है 11। अब जरूरी नहीं कि a को x1 y1 और b को x2 y2 ही मानना है, आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, बट फॉर्मूला लगाते टाइम ध्यान रखेंगे कि हम फॉर्मूला को उसी के हिसाब से लगाएं जिस हिसाब से हमने एज्यूम किया है। अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट x2 माइनस x1 की अगर हम बात करें तो x2 का वैल्यू यहाँ गिवन है 15 माइनस x1 का वैल्यू गिवन है 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू गिवन है 11 माइनस y1 का वैल्यू गिवन है 3। सॉल्व करते हैं 15 माइनस 9 इज 6, 6 का स्क्वायर 11 माइनस 3 इज 8, 8 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो सॉल्व करेंगे 36 प्लस 84 सॉरी 64 होल अंडर रूट। तो होल अंडर रूट इज 100 और 100 का रूट का वैल्यू कितना होता है 10। तो ये हो गया 10 यूनिट आंसर। ठीक है, इसका मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा 10 यूनिट है। तो क्वेश्चंस में बस यही करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे, उस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, उसमें एक को x1 y1 मानेंगे, दूसरे को x2 y2 मानेंगे और फिर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी डिस्टेंस ही निकालना है। तो जैसे ए का बात करें तो क्या दिया हुआ है 7 कॉमा -4। तो यहाँ से बताइए x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और y1 का वैल्यू -4। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव हो तो पेन और कॉपी के साथ बैठिए और जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी साथ में सॉल्व कीजिए। ठीक है, b का कोऑर्डिनेट है -5,1 और यहाँ से x2 का वैल्यू हो गया 5 एंड y2 का वैल्यू हो गया 1। लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट x2 का वैल्यू चेक कीजिएगा 5 है माइनस x1 का वैल्यू है 7 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का वैल्यू है -4, तो -4 रखेंगे। सॉल्व करते हैं 5 माइनस 7 इज -2, -2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट
प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और ये माइनस माइनस बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो गया ए बी इक्वल टू कितना, अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो दिस इज अंडर रूट 29। तो ये आपका हो गया आंसर अंडर रूट 29। ठीक है, एक्चुअली शायद यहाँ हमने b का वैल्यू -1 था, हमने +1 ले लिया, यहाँ पे x2 -1 हो जाएगा। तो अगर -1 दिस इज -5, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुआ यहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे गलत एज्यूम कर लिया था, -5 था, यहाँ -5, तो ये वैल्यू बन जाएगा -12। यहाँ हमने कितना कर दिया -12, -12 का वैल्यू 144 और 144 में 25 ऐड कीजिए तो यहाँ आपका वैल्यू बन जाएगा कुछ 169 और 169 के रूट का वैल्यू कितना होता है 13, तो 13 यूनिट इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था वैल्यू लिखने में, इसलिए आप ध्यान से वैल्यू को देखिएगा उसके बाद लिखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ए का वैल्यू क्या गिवन है -6, -4, तो x1 का वैल्यू कितना -6, y1 का वैल्यू कितना -4। उसी तरह बी पॉइंट का वैल्यू गिवन है 9, -12, दिस इज द बी पॉइंट। यहाँ से हम x2 का बात करें तो +9 और y2 का बात करें तो -12। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, अंडर रूट x2 - x1 होता है ना, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे x2 - x1, x2 का वैल्यू कितना गिवन है x2 इज 9 -x1 इज -6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 इज -12 -4 स्क्वायर कर दिया। यहाँ से 9 और माइनस माइनस प्लस +6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -12 और माइनस माइनस +4 स्क्वायर कर दिया। इन सब का क्या है होल अंडर रूट। आगे हम लोग बात करें तो 9 + 6 इज 15 का स्क्वायर प्लस 12 - 4 इज हाउ मच 8 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं वैल्यू को, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर इज 225 और 8 इज 64 होल अंडर रूट। सॉल्व करते हैं 5 + 4 इज 9, 6 + 2 इज 8, 2 और 289 किसका रूट होता है 17 का, तो आंसर इज 17। ठीक है, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं अगर क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम ए का वैल्यू 1, -3 x1, अब आप लोग बना सकते हैं साथ में y1 का वैल्यू -3, b का वैल्यू 4, -6, यहाँ से x2 = 4 एंड y2 = -6 लगाते हैं फॉर्मूला ए बी डिस्टेंस अंडर रूट x2 - x1, तो यहाँ 4 है -x1 1 है स्क्वायर प्लस b का वैल्यू यहाँ y2 - y1, y2 का वैल्यू -6 -3 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 4 - 1 इज 3 स्क्वायर प्लस -6, इसको लिखते हैं एक बार -6 माइनस +3 स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 6 - 3 इज 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अंडर रूट 18। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 18। अब 18 का ये तो आंसर हो गया, बट कभी कभी को आंसर में ये आपका नहीं गिवन रहेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आपके 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है तो कहने का मतलब ये है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा ये कि हाँ ये वैल्यू आपका डायरेक्टली गिवन है और यही होगा। कभी कभी इनको सॉल्व करके दिया होता है, जैसे अंडर रूट 18 को, तो अंडर रूट 18 का फैक्टराइज करके देखिए यहाँ पे 2 से 9 और 3 से फैक्टराइज करेंगे 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 3 × 2 यूनिट। 3 अगर दोनों पेयर में है तो एक बाहर निकालेंगे 3 और अंडर रूट 2, तो कभी कभी 3 यूनिट 3 अंडर रूट 2 भी आंसर दिया रहेगा। तो दोनों आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शंस दिया हुआ है तो ऑप्शन में कभी कभी ऑप्शन ये डायरेक्ट दे दे, नहीं तो कभी ऑप्शन अगर ये दे देंगे तो आपको ढूंढना है उनमें कौन सा आंसर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, जो आंसर इन दोनों ऑप्शंस में दिख रहा है एक, उसी को टिक करेंगे।
ठीक, अगर दोनों ऑप्शन है और ऑप्शन सी अगर कोई ऐसा ऑप्शन बना रखा है जिसमें इन्होंने लिखा है कि ऑप्शन ए और बी बोथ, तो आपको दोनों ऑप्शन ठीक करना होगा क्योंकि दोनों का दोनों आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अब आगे थोड़ा वेरिएबल वाला क्वेश्चन, बट याद रखिएगा वेरिएबल हो कांस्टेंट हो डजंट मैटर, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो भी पहला कोऑर्डिनेट उसको मानेंगे x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2 और लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि फाइंड क्या करना है हमको, डिस्टेंस। यहाँ से बताइए p जो कॉमा दिया हुआ है a प्लस बी और कॉमा में a माइनस बी, तो यहाँ से x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस बी। उसी तरह q का वैल्यू क्या गिवन है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, यहाँ से देखिएगा x1 x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा a माइनस बी और y2 का वैल्यू आ गया a प्लस बी। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकालना है p और q के बीच में, तो हम pq लिखते हैं, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू चेक कीजिए सर a माइनस बी माइनस y2 x2 ये हो गया माइनस x1 का वैल्यू कितना है a प्लस बी और इनका क्या है स्क्वायर, प्लस उसी तरह y2 का वैल्यू a प्लस बी माइनस y1 का वैल्यू a माइनस बी और इनका भी क्या स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट तोड़ देते हैं एक बार, अंडर रूट a माइनस बी और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a और माइनस बी के साथ होगा तो प्लस माइनस 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 बी। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसमें भी ब्रैकेट तोड़ते हैं a प्लस बी, माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस a और माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये है प्लस ए और ये माइनस ए प्लस ए दोनों कैंसिल, क्योंकि +3 और -3 का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0, +5 -5 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर है तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को हमने हटा के क्या कर दिया 0। उसी तरह यहाँ पे देखिए +a -a इसको भी हटा दिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, का मतलब यहाँ पे हमारा आ चुका है पी क्यू का वैल्यू अंडर रूट -b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b प्लस b का स्क्वायर। देखिए यही था, ये -b का स्क्वायर बचा और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर बचा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखें वैल्यू को, -b इज द -2b का स्क्वायर और ये b कितना हो गया 2b का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो दिस इज 4b स्क्वायर प्लस दिस इज 4b स्क्वायर अंडर रूट 4 + 4 इज 8b स्क्वायर अंडर रूट, रूट के बाहर निकालते हैं 8 को फिर से फैक्टराइज कीजिए, नंबर को बाहर निकालना है 2 से 4 2 से 2, एक पेयर आपका आ रहा है यहाँ पे 2 का, तो इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2√2 और b स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ b बचेगा, तो दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q पॉइंट। वेरिएबल में क्वेश्चन था इसलिए डिस्टेंस भी किस में आया हमारा वेरिएबल में आया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन गिवन है ये आपका क्वेश्चन गिवन है ट्रिगोनोमेट्री का, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन दे दिया गया है, बस करना कुछ नहीं है, यहाँ भी वही करना है आपको, x1 y1 एज्यूम करना है, x2 y2 एज्यूम करना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। p का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है a sin अल्फा a cos अल्फा, तो यहाँ से x1 का वैल्यू अगर हम पूछे तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा a sin अल्फा और x2 का y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा a cos अल्फा। उसी तरह q पॉइंट यहाँ गिवन है a cos अल्फा और माइनस a sin अल्फा, यहाँ से बताएंगे x1 का x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा a cos अल्फा और y2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस a sin अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, p और q के बीच में डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था ना, मैं सारे क्वेश्चंस में हमको डिस्टेंस ही फाइंड करना था। जैसे देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट में हेडिंग ही दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स और इसी के अंडर 6 क्वेश्चन है, तो हमने इसलिए क्या किया सारे का ही हमने डिस्टेंस फाइंड किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस में समझिएगा पी क्यू अंडर रूट फॉर्मूला लगाते हैं y2 - y1
लगाते हैं x2 माइनस x1। x2 क्या है आपका a cos अल्फा माइनस x1 क्या है a sin अल्फा, और इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बात करते हैं y2 का वैल्यू सर माइनस a sin अल्फा और इसका वैल्यू माइनस a cos अल्फा, क्योंकि y2 माइनस y1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, a और a अगर कॉमन है तो a स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं क्या? तो यहाँ बच गया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ से भी a और a कॉमन है तो a स्क्वायर बाहर निकाल दिया। माइनस और माइनस, अगर आप माइनस को कॉमन निकालिएगा तो माइनस का स्क्वायर कॉमन प्लस ही आएगा, इसीलिए दोनों माइनस को बाहर निकाले तो वो प्लस आ गया बाहर में, और ये बन गया साइन प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया यहाँ पे। जैसे अगर ये समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिएगा, जैसे -3 और -3 का स्क्वायर कीजिए तो सॉल्व करके आएगा तो -3 -3 -6, तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी वैल्यू कितना आएगा 6 6 का 36, और ये माइनस बन जाएगा प्लस। या फिर अगर आप इस माइनस को कॉमन भी निकाल लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा। जैसे अगर कोई कहते हैं कि हम इस माइनस को सब कॉमन निकालना चाहते हैं, इस माइनस को हम कॉमन निकालते हैं यहीं पे, देखिए माइनस कॉमन निकाल लिया तो 3 + 3 हो गया ये, और इन सब का क्या है स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाना है, और 3 + 3 कितना हो गया 6, इसका स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर तब भी 36। आपके पास क्वेश्चन कुछ भी हो हम लोग उसके हिसाब से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों कॉमन है, और रूट के बाहर आएगा तो बन जाएगा ए। अब अंडर रूट में ये आपको दिखा कॉस माइनस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ दिख रहा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं क्या? फॉर्मूला देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस अल्फा हमारा ए है और साइन अल्फा बी है, माइनस 2 के साथ ए मतलब कॉस अल्फा इंटू बी साइन अल्फा, प्लस है तो प्लस बीच में, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अभी देखिए यहाँ पे ये माइनस वैल्यू और ये प्लस वैल्यू कैंसिल। अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा 2 बार है, या फिर यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, क्लास 10th में होंगे तो अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है तो ठीक, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे जाइएगा। एक आइडेंटिटी हमारा जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप आगे जाइएगा तो पढ़िएगा, और जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रखा है उनको ये पता होगा। तो उसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए हमारा बाहर था अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, प्लस यहाँ भी देखिए ये वैल्यू भी आपका साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है तो ये भी वैल्यू 1, यहाँ भी 1। इसका मतलब ए के साथ अंडर रूट कितना हो गया 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू ए यूनिट, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया गया था, बट तब भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमें आइडेंटिटी अगर आप पता है तो आप आइडेंटिटी के हिसाब से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट ये काफ़ी सिंपल आइडेंटिटी है, सब लोग को याद होता ही है। बाकी हमने यहाँ क्या किया सारे का सारे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और सारे डिस्टेंस फार्मूला से हमने इसको सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बट कोऑर्डिनेट एक है, बट क्वेश्चन यहाँ क्या बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ऑरिजिन। यहाँ ध्यान से समझिएगा, अभी हमने बोला कि क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। जैसे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या है कि एक कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन पे है, क्योंकि जैसे अगर सपोज कीजिए ये आपका अगर क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट है, और ये पॉइंट अगर देखिए ध्यान से एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। एक पॉइंट आपका यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं आ गया, इस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, और एक पॉइंट हमने ओरिजिन को मान रखा है, तो पूछा गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं एक्स और वाई दोनों 0 होता है, तो 0,0 कह सकते हैं। O इज द ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। x1 भी 0 y1 भी 0, यहाँ x2 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू 12। अगेन फिर से सेम, तो यहाँ पे बस अज्यूम कर लेंगे लेट O इज द ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा O का 0,0। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना 0 और y1 का वैल्यू कितना 0। उसी तरह ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 5 - 12,
तो x2 का वैल्यू कितना आ गया 5 और y2 का वैल्यू कितना आ गया -12। लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला OA, डिस्टेंस निकालना है अंडर रूट, चलिए x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 5 माइनस x1 का वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 12 मतलब -12 माइनस y1 का वैल्यू 0 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा 12 प्लस 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट रखेंगे, ये वैल्यू आ गया अंडर रूट 169 विच इज इक्वल टू 13 यूनिट। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 13 यूनिट। अब एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में जब कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो हमारे ओरिजिन का 0 0 मतलब है, इसका मतलब अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। क्यों लगा सकते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये क्यों हमने बोला? ये हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो x1 और y1 कोऑर्डिनेट है वो हमारा पूरा का पूरा क्या है 0 है, तो उसके आने से या नहीं आने से यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जब कभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े आने या नहीं आने से, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल सा एक ही चीज करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू में लिख देते हैं। ठीक है, कि जो भी आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर पूछा जाए तो हम लोग जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसका स्क्वायर करके अगर प्लस भी कर दे तब भी आंसर हमारे सामने आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार फाइंड करके देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो हमने क्या बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालना हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना गिवन है -5 और y का वैल्यू कितना गिवन है +5। सॉल्व करते हैं, दिस इज -5 का स्क्वायर एंड दिस इज +5 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दे, सॉल्व करते 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, अंडर रूट 25, इसका मतलब 50 और 50 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5√2 यूनिट। ये काफी आसान है। ठीक है, तो कभी भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोले ना तो हम लोग डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट गिवन है, जिस कोऑर्डिनेट का पूछा है डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे बी का पूछा है ओरिजिन से, तो जो बी कोऑर्डिनेट आपका गिवन है उन दोनों का कोऑर्डिनेट को एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट को स्क्वायर कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और फिर उसका अगर रूट निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप अगर डिस्टेंस फॉर्म लगा सकते हैं तो हमने जस्ट अभी करवाया इस क्वेश्चन को, जैसे आप इसको भी अज्यूम करके आप बना सकते हैं, बट हमने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए एक फॉर्मूला आपको दे दिया। एक थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, दिस इज -4 और y का वैल्यू कितना गिवन है, दिस इज -6। लगाते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का वैल्यू -6 का स्क्वायर, y का वैल्यू -4 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, अंडर रूट 6 6 12, 3 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√13 यूनिट। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकाल रहे हैं, अभी जस्ट फैक्टराइज करके हमने सिखाया है, 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 13। तो ये आपका पेयर था इसलिए हमने बाहर निकाल लिया, ये पेयर में नहीं था इसलिए हमने रूट के अंदर ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक दो क्वेश्चन हम लोग वर्ड वाला भी देख लेते हैं आज। ठीक है, वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया है एक्चुअली, बट यहाँ फिर भी हम लोग अभी तक हम लोग का वीडियो का जो लेंथ हो गया है वो लगभग 24 मिनट्स के करीब में हो गया। बट घबराने का जरूरत नहीं है, जितना भी क्वेश्चन हमने करवाया है या जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस अगर आप समझ के कर लेते हो तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बनेंगे। जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसको समझिए। क्वेश्चंस करने का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बट क्वेश्चंस अगर कोई भी कर रहे हैं तो उसको समझ के करना है कि क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, क्वेश्चंस कह क्या रहा है और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स को निकाल सकते हैं उसके अंदर से। जो भी आपके वैल्यू है उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं।
तो बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि कैसे डिकोड कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 5 यूनिट। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है, और ये डिस्टेंस बोला गया है। b का जो कोऑर्डिनेट बताया गया है इसमें 5,3, और a का x कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, x कोऑर्डिनेट को बोल दिया है x, बट इन्होंने सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, और ये भी बता रखा है कि जो ab का डिस्टेंस है ना वो है 5 यूनिट। तो हमसे पूछा गया है कि इस x का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल पॉसिबल वैल्यू। ऑल पॉसिबल वैल्यू का मतलब x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन में बोला गया ऑल पॉसिबल वैल्यू। और x का वैल्यू 1 से ज्यादा होने का रीजन क्या है ये समझिए। जैसे अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू को कुछ कोऑर्डिनेट में बनाते हैं, जैसे समझिएगा इस वैल्यू को हम इस कोऑर्डिनेट पे लिख रहे हैं, देखिएगा b का वैल्यू प्लस प्लस है दोनों, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x5 और y3, सपोज करते हैं b का वैल्यू यहाँ कुछ है ग्राफ पे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला हमारा होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा क्या होता है वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाला एक्स और वर्टिकल वाला वाई, उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि वाई कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस कितना है -1, मतलब वाई -1 है, मतलब यहाँ कहीं होगा। अब ये वैल्यू यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, और सपोज करते हैं कुछ देर के लिए कि ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट में है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर सपोज कीजिए हम ये मानते हैं, ये वाला डिस्टेंस अगर आपका सपोज करते हैं ये यहाँ पे -1 है, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्चुअली -1 तो और पास में आएगा, थोड़ा सा और इसको पास करके देखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। सपोज करते हैं यहाँ -1 है, तो एक वैल्यू तो -1 पे आया, और दूसरा वैल्यू सपोज करते हैं एक यहाँ पे है कोई वैल्यू, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है और इसका वैल्यू -1 है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, और इसी वन पे यहाँ से यहाँ तक में कोई ऐसा डिस्टेंस भी होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला डिस्टेंस जो लेंथ है, हो सकता है एक डिस्टेंस और आपका यहाँ कहीं हो, ये वाला डिस्टेंस कहीं हो जो इसके बराबर हो, ये दोनों लेंथ बराबर हो, तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट कुछ और मिलेगा एक्स का, क्योंकि y तो यहाँ भी -1 है, बट x का वैल्यू कुछ और होगा यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे x का वैल्यू डिफरेंट था, इसीलिए यहाँ बोला गया ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे दोनों का इमेज, अगर हम y एक्सिस से इमेज लें तो दोनों का इमेज सेम होगा, तो डिस्टेंस भी बराबर होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का एक वैल्यू से ज्यादा आएगा, ठीक है। हम लोग सॉल्व करके भी देखते हैं क्या एक वैल्यू से ज्यादा आता है या नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सॉल्व करेंगे वहां पे वैल्यू आएगा ही आएगा ज्यादा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो सबसे पहला लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए ए का कोऑर्डिनेट जो गिवन है कितना x, -1, तो बताइए यहाँ से x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। इसी तरह b कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू देखेंगे 5,3, तो यहाँ से चेक कीजिएगा x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू हो जाएगा 5, और y2 का वैल्यू हो जाएगा 3, और AB का डिस्टेंस भी दे रखा है इन्होंने, AB इक्वल टू कितना 5 यूनिट, ठीक है। अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, AB का वैल्यू कितना गिवन है 5 यूनिट, तो 5 x अंडर रूट x2 माइनस x1। अब बताइए x2 का वैल्यू कितना गिवन था 5 माइनस x1 हमको नहीं पता है x, प्लस y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू है 5, ठीक है। आई थिंक y1 3, x2 y1 इज -1, सॉरी y1 इज -1 एक्चुअली, x2 माइनस x1 अगर करने जाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि x1 y1 एंड x2 y2 है। तो x2 का वैल्यू फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, x2 का वैल्यू 5 है, सही है, माइनस x1 का वैल्यू x है, y2 का वैल्यू हमारा 3 है, माइनस ऑफ y1 का वैल्यू -1 है, तो -1 इसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, हमको क्यों रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब इधर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, और इधर हट जाएगा रूट, तो ये अंदर में आ गया 5 माइनस एक्स का स्क्वायर
क्योंकि अब रूट हट चुका है, हमने स्क्वायर करके रूट को हटा लिया है, प्लस 3 और ये हो जाएगा +1, 3 + 1 का स्क्वायर। अब रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि रूट स्क्वायर करके हट गया है। ठीक है, अगला पेज में आते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू देखिए 5 - x था, 5 - x का स्क्वायर प्लस, और ये वाला वैल्यू था आपका, ये वैल्यू था 3 + 1, और 3 + 1 का वैल्यू कितना हो गया 4। यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 25 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 5 - x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया +16। ये 16 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 25 - 16 इज इक्वल टू 5 - x का स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 16 इज 9। हमने दोनों को एक्सचेंज कर दिया बस, ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। इसका मतलब 5 - x स्क्वायर इधर है तो इधर रूट में जाएगा, √9, तो 5 - x का वैल्यू क्या आ जाएगा +-3। याद रखिएगा, रूट के अंदर का वैल्यू जब कभी बाहर आता है तो वो प्लस और माइनस दोनों लेके आता है। जैसे अगर सपोज कीजिए +2 - 2 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 4, और +2 का स्क्वायर कीजिए तो भी कितना आएगा 4। इसका मतलब अगर हम इन दोनों वैल्यू का रूट करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगा, एक +2 और एक -2। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है +-2 का वैल्यू, +-9 का वैल्यू क्या लिखा हमने +-3। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हमको यहाँ दो वैल्यू मिल रहा है, तो हमने दोनों से कंपेयर करना है। 5 - x इक्वल टू +3 एक बार कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से बताइए 5 प्लस में है माइनस में चला जाएगा, तो 3 - 5, तो यहाँ से -x इक्वल टू क्या हो गया -2, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 2। ठीक, अच्छा दूसरी बार कंपेयर करते हैं हम लोग किससे, माइनस से। 5 - x इक्वल टू -3, तो यहाँ से -x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, पहले से था, ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस, तो -x, दिस इज -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एक दो कोऑर्डिनेट आ गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है ए का, वो कौन कौन सा गिवन हो सकता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो सकता है, जैसे x, -1 था, इसके दो कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 2 रखिए तो 2, -1, और दूसरा कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 8 रखिए, 8, -1। इन दोनों जगह से जो डिस्टेंस आएगा हमारा, दोनों का दोनों डिस्टेंस क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू या तो हम 2 कह सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं 8। ठीक है, इस तरह करके क्या हुआ कि ऐसे करके हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 32 मिनट्स के क्रॉस पहुंच गया है, तो इस लेक्चर्स को यहीं पे रोकते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हमने कोशिश किया अपने तरीके से जितने क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का, हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। ठीक है, और हर क्वेश्चंस को एक समझदारी के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को डायरेक्ट पढ़ा और सॉल्व कर दिया, हर वर्ड का मीनिंग हमने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, और उसको हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में स्प्रेड कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।